लाइफ में कोई इश्यू नहीं रहा यार। इश्यू तो लाइफ में शादी के बाद शुरू होता है। शादी करते बेटा बेटी इश्यू ही इश्यू। ऐसा कोई टाइम होता है जब तेरे दिमाग में शादी की बात नहीं चलती हो? एक्चुअली मेरे दिमाग की दौड़ शादी के मंडप से शुरू होती है और डोली पर जाकर खत्म हो जाती है। चलो शादी के अलावा और कोई बात करो। ठीक है ना, तलाक के बारे में बातें करते हैं। एक बात बता, दो बड़ी हीरोइनों ने शादीशुदा मर्दों के साथ शादी का एक्शन रिप्ले किया है, तो कानून उनका क्या बिगाड़ सकता है? अरे कानून अगर चाहे ना तो उन हीरोइनों को 7 साल की सजा दे सकता है, समझी? वाह! इसका मतलब है 7 साल के बाद लाइफ कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं काम करती हूँ, मैं एक शादीशुदा पर्दाफाश लेती हूँ। ज्यादा से ज्यादा क्या 4 साल की सजा ही हो जाएगी ना? उसके बाद मेरे हाथ में एक उम्र कैद का कहने आ जाएगा। तेरे घर से, तेरे बाप के डर से, तेरे बाप के डर से, तेरे बाप के डर से, तेरे देखा डैडी, मैंने बाप का गाना गाया और बाप आ गया। पहले पता था तुम्हें पति का गाना गाती है ना? अगर आप रास्ते से हटने का कष्ट करें तो मैं घर में आऊं? अरे वाह, मुंह से तो शक्कर टपक रही है। कहीं रेखा वर्तक के हाथों से शरबत तो नहीं पीकर ये कैसे पता चला उसका नाम रेखा है? अरे मुझे तो उसके बाप का और उसके कुत्ते का नाम तक पता है, और उसकी बिल्ली का नाम तो कमाल का है, मामा मिया। मामा मिया? ये बिल्ली का नाम है जितेंद्र की किसी फिल्म का गाना। क्या बाप, आते ही किसके साथ धंधे पर लगे? वहाँ देखकर किसे बात कर रहे हो? तुम्हारी माँ से। तुम्हारी माँ से? अरे मैं तो यहाँ खड़ी हूँ। हाँ, तुम यहाँ खड़ी हो? हाँ, तुम यहाँ खड़ी हो? यहाँ क्या है? मुझे तुम लोगों से कुछ बात पूछनी है। अरे बाबा, पहले मुंह हाथ धोकर कपड़े चेंज करो। अरे कपड़े चेंज कर? हाँ डैडी, अब जब भी बाहर से आते हैं आपके कपड़ों में से राई की तेल की बदबू आती है। आप क्या लगेज के डब्बे में आते हो? चुप कर, एकदम चुप कर। क्या है बिना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो डैडी। हाँ। आपसे परमिशन नहीं मांगी है, मम्मी से मांगी है। तू चुप बैठना। डैडा बोलिए। तुम लोग मुझसे कितना प्यार करते हो? डैडी, ये बात है ना, आप मम्मी से बेडरूम में पूछना। बाकी रहा हमारा सवाल, हम तो आपसे इतना प्यार करते हैं जितना एक घोड़ा गाड़ी वाला अपने घोड़े से करता है, और जितना एक धोबी अपने गधे से। हाँ डैडी, अपुन आपसे इतना प्यार करता है जितना एक पॉकेट मार ब्लेड से करता है, और मैं आपसे उतना प्यार करती हूँ जितना एक पापड़ बनाने वाली अपने बेलन से करती है। अरे वाह, क्या वैल्यू है रे तुम्हारी। घोड़ा, गधा, ब्लेड, बेलन। जो जवाब ये औरत तुम्हें बेडरूम में जाकर देगी ना, वो मैं सबके सामने सुनाती हूँ। ये तुम्हें सिर्फ उतना ही प्यार करती है जितना एक हवालदार मटके के धंधे वाले से करता है। सिर्फ हफ्ता खाने का रिश्ता। चुप कर। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। तो कहो बिना कुछ कहो। समझो कोई तेरे पास आई और बोली कि मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दे दूंगी, तुम अपना पति बेच दो, तो वही सोच रहा था, अब तक तू कैसे हंसी नहीं? आज तुम फिर दारू पी कर आए हो? अरे क्या बात कर रही है तू? मैं पूरे होशे हवास में बात कर रहा हूँ। डैड, आप दुनिया के पहले ऐसे आदमी हो जो होश में बहकी बात कर रहे हो। देख तू। हाँ डैड, आपको कोई मुफ्त में ना रखे और आप मुंह मांगे दाम में बिकने की बात कर रहे हो। अरे तुम लोग मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं करते? आप बात ही ऐसी कर रहे हो जैसे सुन के गधे को भी बुखार आ जाए। अरे हाँ, बीना का माथा चेक करो, बुखार से तप रहा होगा। बाराना दे। एक तो तुझे दरवाजा खोलने का शौक है, ऊपर से तुझे बाराना देना पड़ेगा। डैड, ये गाना है। ये गाना है? बाराना दे। लगता है कोई बस कंडक्टर लिरिक्स राइटर बन गया होगा। बाराना दे, टिकट ले। डैड, ऐसा मत बोलो। आजकल के लिरिक्स राइटर है ना, 12 आना, 8 आना, 4 आना ऐसे गाने लिख कर ना बस खरीदे जितने अमीर बन गए। हाँ डैडी, आपको पता है समीर अंकल ने ना दिल जिगर गुर्दे बेच कर आधा
अवार्ड इकट्ठे कर लिए हैं। तू जाके दरवाजा खोल, दिल जिगर का हिसाब बाद में करेंगे। बाराना दे, बाराना दे, बाराना दे, बाराना दे, बाराना। ये लो बेबी, 1 रुपया। थैंक यू। लेकिन आपकी तारीफ? तुम मुझे रेखा पाठक कहते आइए आइए। डैडी, डैडी देखो कौन आ गया। वाह डैड, आप तो एकदम फास्ट फॉरवर्ड में चल पड़े। हाँ, दोपहर को मीटिंग हुई और शाम को पार्टी घर में। आइए आइए रेखा जी आइए। ये मैं पहचान करा के देता हूँ, ये मेरी पत्नी बीना। सीनियरिटी वाइज पहले मुझे इंट्रोड्यूस कर दो। हाँ, ये कैसी हैं आप मीना जी? बस आपकी दुआ है। ये मेरी बेटी है, वो मीनाक्षी, ये स्वीटी। मैं मिस इंडिया। और ये काजल भाई। घर में भी टोपी पहनती है। आप घर की बात कर रही हैं? ये तो नहाते वक्त भी टोपी पहनती है। वो राधिका ना राधिका, वो याद नहीं है। वो सोते वक्त भी चश्मा पहनती है। चश्मा भी। हाँ, और छोटी कुछ काम से बाहर गई। बाहर गए हो? आइए आइए, आप बैठिए ना। बैठे बैठे। कुछ गर्म ठंडा लेंगे? नो थैंक यू। सीधे मुद्दे की बात करें। कौन से मुद्दे की बात? इडियट, मुद्दा नहीं, मुद्दा मुद्दा मतलब पॉइंट पॉइंट। कही आप क्या कह रही थी? जी ऐसा है कि आज आफ्टरनून में मेरी मीटिंग आपके हस्बैंड। मालूम है, दावत होटल के 7 नंबर के टेबल पर। कमाल है, टेबल नंबर भी पता चल गया। बिल की जेरोक्स कॉपी भी पहुंच गई होगी तो ताज्जुब की बात नहीं है। और पर जासूसी करने वाली ये पहली औलाद देखते हैं। एनीवे, मेरी इनसे मीटिंग हुई और मुझे ये बहुत अच्छे लगे। Thank God! अरे हमारे डैडी किसी को तो अच्छे लगे। चुप कर। आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, 2 घंटे इनसे मिलने के बाद मुझे लगा मुझे मेरी मंजिल मिल गई। अरे कौन सी मंजिल? पहली मंजिल, दूसरी मंजिल या तीसरी मंजिल? तीसरी मंजिल में वो गाना था ना, आजा आजा मैं हूँ प्यार से। चुप चुप। इसे क्या हुआ? इसे ऐसे दौरे अक्सर पड़ते। हाँ, एनीवे, बीना जी, मुझे आपके पति से प्यार हो गया है। क्या बक रही हैं आप? वाह बाप, आपकी तो निकल पड़ी। डैडी, 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 आप पर से ना एक नई कहावत बनेगी, हर बुड्ढे के दिन बदलते हैं। मैंने आज तक आपके जैसी बेशर्म औरत नहीं देखी। उठिए, उठिए और निकल जाइए मेरे घर से बाहर। सुन लिया रेखा जी? आप लोग मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। हमें आपकी कोई बात नहीं सुननी है। मम्मी, दिल वालों का दिल नहीं दुखाते। बोलिए ना आंटी, बोलिए। बात ये है कि मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ। क्या? तेरी तो, तूने ऐसी बात की कि अपुन की माँ सदमे से टपक गई। अब अपुन तेरी बोटी बोटी करके चील कौवा को खिला देगा। एक मिनट, एक मिनट। अरे वाह, मम्मी को होश आ गया। ये तो कमाल हो गया। इसे कहते हैं मनी पावर। पैसा जिसके पास है, दुनिया उसकी दास है। खैर, बीना जी, अगर आप स्वस्थ हो गई हो तो हम कुछ धंधे की बात करें। हाँ करो, बोलो। अगर आप अपना पति मुझे बेचने को तैयार हैं, तो मैं आपको मुंह मांगे दाम देने को तैयार हूँ। अरे वाह, ये तो राकेश रोशन जैसी बात हो गई। कोयला सोने के दाम बिक रहा है। देखिए, मैं जानती हूँ कि आप बहुत बड़ी बिजनेस वुमन हैं, लेकिन हमारे जज्बातों का मजाक उड़ाने का आपको कोई हक नहीं। अरे पति कोई गिफ्ट शॉप पर लटका हुआ टेडी बेयर नहीं है जो उसे बेच दिया जाए। मामा, इन्होंने कौन सी नई बात की है? हमारे देश में दूल्हे बहुत पहले से बिकते आए हैं। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि उसके ऊपर से प्राइस टैग हटाकर दहेज का नाम देकर सौदा करते हैं। हाँ। मुझे अपना पति नहीं बेचना है। आज तो इस मोटी का माथा चूमने को मन करता है। देखिए, इससे पहले कि हम आपकी शान में कोई गुस्ताखी कर दें, बेहतर आप यहाँ से चले जाइए। शांत रहो माँ, शांत रहो। घर आई लक्ष्मी को गेटवे ऑफ इंडिया का पता नहीं दिखाते। हाँ मम्मी, आपको पता नहीं, शेयर मार्केट से लेके रियल एस्टेट तक सब जगह मंदी चल रही है। फिर भी आपका सेकंड हैंड पति मुंह मांगे दाम में बिक रहे हैं। कुछ सोच समझ के फैसला करो। हाँ मम्मी, ये ऑफर छोड़ने लायक नहीं है। लेकिन माँ, रेखा जी, हमें आपका ऑफर डेफिनेटली मंजूर है। क्या बक रही तू? डैडी,
बिकाऊ चीजें दुकानदार और ग्राहक के बीच में नहीं बोलती। हाँ रेखा जी, हमें अपनी माँ को समझाने के लिए कुछ टाइम चाहिए। ठीक है, मैं तुम लोगों को आज रात का वक्त देती हूँ, कल सुबह फिर आ जाऊंगी। हाँ, लेकिन अपनी चेकबुक ले आना और अपने सीए से पूछ लेना कि कितना ब्लैक में देना और कितना व्हाइट में। रेखा जी, होपफुली ये डील हो जाएगी। क्या चल रहा है ये? हाँ? मुझे तुम लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। अरे डैड, हमें भी आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप भी कभी डर्बी विनर घोड़े की तरह बिकोगे। ओके आनंद, बाय वीना जी। ओफो मम्मी, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? तुम्हारी एक हाँ में हम सबकी समस्याओं का अंत समाया है। एग्जैक्टली मम्मा, क्या आप ये नहीं चाहती कि आपकी हर एक बेटी के पास एक गाड़ी हो, एक बंगला हो और एक पालतू पति हो? प्यारा एक बंगला हो, बंगले में गाड़ी हो, गाड़ी में मेरे संग बलमा अनाड़ी हो। हाँ, और एक इम्पोर्टेड गन हो। पर मेरे मंगलसूत्र का क्या होगा? मम्मा, वो तो आप डायमंड का बना के पहन सकती हो। हाँ माँ, इस दुनिया में ऐसी कितनी औरतें हैं जिनके पति उन्हें जीवन के सफर में बीच रास्ते में छोड़कर दूसरी लैला के पास चले गए। हाँ। और फिर डैडी का क्या फायदा है तुम्हें? एक फायदा है, डैडी है ना हर एक सुबह उठकर बीना बीना चलाते हैं। मम्मा, हम लोग एक काम करेंगे, एक सुरीला नौकर रख लेंगे जो सुबह उठकर बीना बीना के नाम का राग अलापेगा। तुम लोगों की मीटिंग खत्म हो गई हो तो खाना लगाओ, मैं खाना चाहता हूँ। देखा माँ, ये आदमी तुम्हें सिर्फ 2 वक्त याद करता है, कपड़े ढूंढने और खाना खाने। हाँ, कभी ऐसा बोला है, बीना आओ मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे प्यार की 2 बातें करनी है। देखो मम्मा, हाँ बोल दो, हाँ बोल दो। वैसे भी ये आनंद माथुर है ना, आनंद माथुर, वो बूढ़ा हो चुका है, ज्यादा बोझ नहीं उठा सकता। चुप कर बेशर्म, अपने बाप को बूढ़ा कहती है। वैसे माँ, डैड की भलाई के लिए तुम्हें ये फैसला करना चाहिए। देखो, वहाँ रहेंगे तो अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे और एक कंपनी की मालकिन के पति कहलाएंगे। हाँ माँ, और ऐसा भी तो हो सकता है कि कल सुबह डैड उस अमीर औरत का खून करके हमारे पास वापस लौट आए। नहीं, एक बार बेचा हुआ माल हम लोग वापस नहीं लेते। ठीक है, मुझे तुम लोगों की और इनकी भलाई के लिए ये सौदा मंजूर है। आजकल 90% मर्द गंजे होते हैं, इसलिए घने बालों की कीमत कम से कम 5 लाख रुपए होनी चाहिए। क्यों? मूछें मर्दों की शान होती है, और तुम्हें पता है पुराने जमाने में तो मर्दों के मूछों की बाल की जमानत होती थी। इसका मतलब है पुराने जमाने की औरतें जमानत नहीं दे सकती होंगी। चुप, इसलिए मूछों की कीमत 5 लाख रुपए। अरे जालिमो, मैं क्या कसाई की दुकान में लटक रहा बकरा हूँ जो भेजा पाया गुर्दा कलेजी सब अलग अलग दामों में बेच रहे हो? आप होलसेल में बिकना चाहते हो? ठीक है लड़कियों, इनका दिल मत दुखाओ, 1 पीस में ही भाव निकालो। कितनी रहमदिल औरत है, देखा पति के सेंटिमेंट का कितना ख्याल है बेचारी को। हाँ, ये अलग बात है कि पति के गले में सेल का पाटिया लटका दिया है। क्या कमीनी औरत है, लोग जले पे नमक छिड़कते हैं, ये जले पे लाल मिर्च मार रही है। मीना, तू जो कुछ कर रही है उसका तुझे जरा भी एहसास नहीं? मुझे ना बचपन से ही बिजनेस करने की ख्वाहिश थी, इसलिए मुझे आज मेरी ऊपर वाले ने सुन ली। लड़कियों, क्या भाव निकाला है इनका? 1 करोड़। क्या करोड़ करोड़ कर रही है? अरे 1.5 करोड़ का तो सिर्फ मेरा बजट है। स्वीटी, चीज की कीमत उतनी होनी चाहिए जितनी ग्राहक दे सके। ओए मीनाक्षी, हम लोग कोई चीज बटर नहीं बेच रहे, बाप बेच रहे हैं। ठीक है, 2 करोड़ बोलते, करोड़ मिला तो भी किसके बाप की दिवाली? बाप का दिवाला तो निकाल ही रहे हो तुम लोग। चलो चलकर खाना खाकर सो जाओ, उठो। दिवाला निकल। हाँ, खा लो आज इस घर की दाल सब्जी, कल तो रेखा वर्तक के घर में पकवान पकेंगे। नहीं खाना है मुझे। नहीं खाना है तो मत खाओ, जैसी तुम्हारी मर्जी। मम्मी, लगता है डैडी नाराज हो गए। अरे नहीं, शादी के पहले अक्सर दुल्हनों की भूख मर जाती है विदाई के डर से। लगता है इनकी हालत भी कुछ ऐसी है। चलो हम लोग चलकर खाना खा लेते हैं। चलो। ए, सुनो, मुझे भी भूख लग। सुनो, ये लो, बस आज की रात तुम मेरे खराटों को
को बर्दाश्त कर लो। कल से तो तुम रेखा की सांसों का संगीत सुन रहे होगे। अच्छा एक बात बताओ, वो हमें कितना देगी? 1 करोड़, 1.5 करोड़ या पूरे 2 करोड़ देगी? बोलो, बकरे से पूछ रही है कसाई का बजट क्या है? वो तुम्हें कत्ल करने के लिए थोड़ी ले जा रही है, वो तो तुम्हें पालने के लिए ले जा रही है। अच्छा अब तुम जल्दी से सो जाओ, कल तुम्हारी विदाई है ना। ओके, गुड नाइट। देखा, पत्नी पति को विदाई की याद दिला रही है। विदाई। चल री सजनी अब क्या सोचे, कजरा ना बह जाए रोते रोते। चल री सजनी अब क्या सोचे। डैडी अंदर अंदर बैठो। बाकी उठाओ। अरे हमने आपसे 2 करोड़ मांगे, आपने हमें 5 करोड़ दे दिए। मेरी बरसों से तमन्ना थी अक्षय को मिलने की। अब हम सबसे पहले एक काम करते हैं, एक पिक्चर प्रोड्यूस करते हैं, बिक गए सजना हमार। फिर मैं प्रोड्यूसर होने के नाते रोज अक्की से हाथ मिलाऊंगी। देखा, इसे कहते हैं पत्नी नंबर 1। घर फूंक कर तमाशे देखने के सपने देख रही है। अरे मैं क्या करूं? अब तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो। अरे मैं क्या कर सकती हूँ? तुम भी तो इनकार कर सकते हो ना बिकने से। कहा? मैंने कहा ना, तो काजल ने बोला कि भाई के आदमी बुलाकर पिटवाऊंगा। स्वीटी, राधिका और मीनाक्षी ने तो खुदकुशी करने की धमकी दी। अब तुम ही कुछ करो ना। अरे मैं माँ हूँ उनकी, अपनी औलाद के फ्यूचर के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकती हूँ? तुम्हें बेचने से करोड़पति बन जाएंगे ना वो। करोड़पति बन जाएंगे वो ठीक है, लेकिन मैं चला गया तो फिर तुम टांग किसकी खींचोगी? मैं तो चल रही हूँ ना तुम्हारे साथ सौतन नंबर 2 के घर। अच्छा बंगला है रेखा का, मैंने तो अपनी दीवार भी सिलेक्ट कर दी है। बोलो, शमशान शुरू भी नहीं हुआ और भूतों ने एडवांस बुकिंग भी कर ली। क्या बाप, सब सामान पैक कर लिया ना? मैंने सब सामान पैक कर दिया है। मामा साथ में हमारी एक फोटो की एल्बम भी दे देना। डैडी सुख के समुद्र में तैरते तैरते कभी दुख भरे दिनों को भी याद कर लेंगे। और डैड बिल्कुल फिक्र मत करना, थोड़ी सी भी तकलीफ होगी ना हमको खबर कर देना। बेटे एक बार और सोच लो, कुछ भी करो लेकिन बाप की बिक्री मत करो। आजा 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 बैंड बाजा लेके आजा, तेरी याद सताए दूल्हे राजा। हाँ तू आजा आजा आजा। देखो कौन आ गया। कैसे हैं आप लोग? एकदम चंगे हैं मम्मी। तो फिर आपने क्या डिसाइड किया? मामा जरा कैंची दो देना। कैंची? ये ले, इसके तो ना मैं बाल ही काट देती हूँ। अरे काटना है तो सीधा नाक ही काटा है श्रुपनखा का। इसने हमारे राम जैसे डैडी पर डोरे डाले हैं। अरे नहीं यार, इसकी तो आंखें निकाल डालते हैं। हाँ। मुझे बचाओ ना आनंद प्लीज। आनंद क्या? हाँ आनंद भैया बोलो। आनंद भैया, आनंद मामा, आनंद चाचा, मुझे बचा लो। इसको मारो, सब लोग मिलके मारो। चाचा मामा काका बोलते मारो, इसे मारो। ओ, रेखा जी हार गई ना चैलेंज।
कसम से तुम लोगों ने मेरी सांस ऊपर कर दी थी। बस क्या डैड, हमको इतना गया गुजरा समझा है? अरे नहीं बेटी। हाँ, हमारे यहाँ पति परमेश्वर होता है। और परमेश्वर को कोई बेचता है क्या? थैंक यू वेरी मच। मुझे तुम लोगों पर नाज है। मगर डैडी, हाँ? एक गलती हो गई। क्या हुआ बेटी? उसको भगाने से पहले एटलीस्ट हमें उससे ये पूछ लेना था कि वो आपकी कितनी कीमत देने को तैयार है। एटलीस्ट आपकी मार्केट वैल्यू तो पता चल जाती।